बच्चों, जब हम किसी कैपेसिटर को डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। चार्जेस फ्लो करते हैं, यानी करंट फ्लो करेगा। इस पार्ट में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इस पार्ट में इस डायरेक्शन में। और ये करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज नहीं हो जाता। जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो ये करंट स्टॉप कर देगा फ्लो करना। क्यों? क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये नेगेटिवली चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ से आने वाले पॉजिटिव चार्ज को रोकेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। वो पोटेंशियल डिफरेंस या वो वोल्टेज इस करंट को स्टॉप करेगी, प्रिवेंट करेगी, यानी कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर लेता है। आइए मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। हमें पता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। अब डीसी के लिए न्यू इज इक्वल टू 0, सो एक्स सी कितना हो जाएगा? 1/0 इनफाइनाइट। यानी कैपेसिटर जो है वो डीसी को इनफाइनाइट अपोजिशन प्रोवाइड कराता है, ऑफर करता है। सो कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। आइए अब जानें कि जब कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है, अब ये कैपेसिटर अल्टरनेटली चार्ज और डिस्चार्ज होता है। ये कैपेसिटर करंट को लिमिट तो करता है, अपोजिशन तो ऑफर करता है, बट डजंट कंप्लीटली प्रिवेंट द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को पास होने देता है विद कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स। Capacitive reactance is inversely proportional to C and is inversely proportional to angular frequency और frequency। अब जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तब कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा, और जब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तब भी एक्ससी डिक्रीज होगा। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर जो है वो AC को पास होने देता है।